ये प्रश्नोत्तर मुख्यतः कुंडलिनी साधना कर रहे साधकों को सामने रखकर बनाए गए हैं। इनका लाभ वृद्ध, वयस्क, गृहस्थ, महिलाएं एवं किशोर भी उठा सकते हैं। वे अपने जीवन के आधार में सुधार ला सकते हैं। नमस्कार, मैं तीर्थ बोल रही हूँ। साधक अभिजीत ने याद दिलाया कि आज आप स्वाधिष्ठान चक्र के बारे में, उसकी स्थिति, प्रतीकात्मक संरचना एवं गुणों की चर्चा करेंगी ना। मैंने कहा हाँ ठीक है, स्वाधिष्ठान चक्र को ही विस्तार देते हैं। स्वाधिष्ठान चक्र तंत्र और योग साधना की चक्र संकल्पना का नीचे से दूसरा चक्र है। ये मूलाधार से थोड़ा सा ऊपर जननेंद्रिय के पीछे सूक्ष्म शरीर में स्थित है। स्व का अर्थ होता है आत्मा या स्वयं का निवास। यहीं से शुद्ध चेतना की उत्क्रांति का प्रारंभ होता है। यह सभी को विकसित अवस्था में मिलता है। यहीं से जीव को सृजन करने की शक्ति मिलती है। यदि यह चक्र अति विकसित और अशुद्धियों से युक्त हो तो जीव में काम वासना संबंधी विकार भी अधिक मात्रा में दिखाई पड़ेंगे। व्यक्ति अपनी कुत्सित भावना से संसार को त्रस्त करता रहेगा। मैंने पुनः कहा कि स्वाधिष्ठान चक्र के प्रतीकात्मक चिन्ह के बारे में समझते हैं। स्वाधिष्ठान में 6 चक्र कमल दल हैं, अर्थात इसकी 6 पंखुड़ियां हमारे 6 मनोविकारों से जुड़ी है, जैसे क्रोध, घृणा, वैमनस्य, क्रूरता, अभिलाषा एवं गर्व। इनका शुद्धिकरण या परिमार्जन साधक करता है। दूसरा है इसका जल तत्व, अर्थात यह जल तत्व को हमारे शरीर में संतुलित करता है। इस प्रकार इसकी सक्रिय ऊर्जा से लाभ होता है। इसे चांदी के अर्धचंद्र के रूप में दिखाया जाता है। और तन्मात्रा रस तन्मात्रा है। इसका रंग नारंगी अंकित है, जो सक्रियता एवं शुद्धता का प्रतीक है। इसमें सकारात्मक गुणों का प्रवेश है। 5वां है इसका पशु मगरमच्छ है, जो सुस्ती, भावहीनता और खतरे का प्रतीक है। 6ठा इस चक्र की देवी दुर्गा हैं एवं विश्वकर्मा हैं। साधक का अगला प्रश्न था कि साधना करते करते जब साधक का प्राण इस चक्र को भेदता है तो उसमें संचारित होता है, तो उसके जीवन में भूचाल आ जाता है, उसमें कामुकता बहुत बढ़ जाती है। क्या ये सच है? मैंने कहा हाँ, ये सच है। अनेक जन्मों में एकत्रित हुए संस्कार मानो मथानी से मत दिए गए हों और उसकी बाढ़ सी आ जाती है। फिर जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, परंतु कुछ समय के उपरांत वह वृत्तियों का शमन हो जाता है। इस प्रकार अनेक वृत्तियां सतह पर बार बार प्रकट होती हैं, फिर शांत हो जाती हैं। साधक को घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि शुद्धिकरण के बाद उसका रूपांतरण हो जाता है। अभिजीत बोला, मैं दोहराऊं। पहला है स्वाधिष्ठान चक्र को आत्मा यह स्व का निवास बताया गया। दूसरा है यह अनेक शक्तियों से युक्त होता है। यहाँ प्रजनन शक्ति का संतुलन होता है। इसके अनेक प्रतीकात्मक चिन्ह का उल्लेख किया गया है। साधना के समय अनेक वृत्तियां नीचे से उठकर सतह तक आती हैं और शुद्ध अवस्था में आकर शांत हो जाती हैं। ठीक है, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।